बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फोपीक और मैं हूँ अहमद अली आरई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर की लाइट अगर बंद हो जाए, यानी कि इन्वर्टर आउटपुट देना बंद कर दे, यानी कि वो अगर इन ले रहा होता है और आउटपुट नहीं दे रहा होता, आप परेशान हो जाएंगे क्या मसला है। तो फ्रेंड्स, आप साथ रहिएगा मेरे, क्योंकि आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बताता चलूँ। मैं इसको चेक करता हूँ, आपके सामने चेक करूँगा, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि मेरे घर की आउटपुट जो है वो बंद हो चुकी है। अब मैं पूरी वायर खोलूँगा और चेक करूँगा। मैं थोड़ा सा काम कर रहा था, हो सकता है कहीं से वायर निकल गई होगी या कोई ज्वाइंट टूट गया होगा। तो आप मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। मैं इस पे काम कर रहा था थोड़ा सा दूसरी जगह पर लाइट देने के लिए, तो एकदम देखा तो ये वायर जो है ये वायर निकली हुई थी। तो फ्रेंड्स, मैं ये मशवरा दूंगा आपको कि मैंने ये ज्वाइंटर यूज़ किया है। ये ज्वाइंटर आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा सा ज्वाइंटर है, इतना सा। ये ज्वाइंटर मिलता है 10 रुपए का एक। ये ज्वाइंटर मैंने यूज़ किया, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ज्वाइंटर ने मेरा साथ ना दिया, यानी कि इस ज्वाइंटर पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये ज्वाइंटर कभी भी इस्तेमाल ना करें। कि बस फ़ौरन मेरे दिमाग में आ गया कि पता नहीं क्या मसला होगा, क्या नहीं हुआ होगा, तो मैंने सारी लाइटें सब कुछ बंद कर दिया, और इन्वर्टर भी अपना एक दफ़ा मैंने ऑफ करके ऑन किया, और जो ब्रेकर लगे हुए बैटरी का सोल्डर का सब बंद करके दोबारा मैंने ऑन किया, लेकिन फिर भी लाइट ऑन ना हुई। फिर मैं परेशान हो गया थोड़ा सा। तो फिर मैंने जब सोचा तो मुझे याद आया कि ये ज्वाइंटर था, ये मुझसे हिल गया था इस तरीके से काम करते हुए, इसकी वायर निकल गई है। तो ये आप ये ज्वाइंटर कभी भी यूज़ ना करें। इससे बेहतर है कि आप देसी तरीके से ज्वाइंट करें, जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो आप इसी तरह ज्वाइंट करें देसी तरीके से, नहीं तो आप भी मेरी तरह परेशान रहेंगे। इसी तरीके से तार को एकदम छील कर ज्वाइंट करना पड़ेगा। जैसे हम बिजली की वायर को ज्वाइंट करते हैं, इसी तरीके से हम डीसी वायर को भी ज्वाइंट करेंगे। फ्रेंड्स, ये वायर देख रहे हैं आप, ये मैंने 4 mm की यूज़ की थी, और ये वायर देखें कितनी पायदार वायर है कि ये छीलने से भी, देखें मैं काट रहा हूँ इसको लेकिन ये नहीं छिल रही है। तो मैं अब इसे दूसरे तरीके से छीलूंगा। तो आप भी अगर यूज़ करें तो 4 mm की वायर यूज़ करें। ये बाहर की वायर है जो इम्पोर्टेड वायर होती है, तो आप बाहर की इम्पोर्टेड वायर यूज़ करें। और जब आप लेंगे तो आप ये चीज़ लास्ट में देख लिएगा, ये सिल्वर कलर नज़र आ रहा है, तो इसी तरह की वायर आप लिएगा और बाहर की इम्पोर्टेड वायर लें। इससे ये है कि आपके घर का लोड चलता रहेगा प्रॉपर तरीके से। फ्रेंड्स, मैं वायर छील चुका हूं और मैं अब इसे हाथ से ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मैंने इन्वर्टर ऑफ किया हुआ है, तो इसलिए इस वायर में पावर ना होने की वजह से मैं इसे हाथ से ज्वाइन कर सकता हूं। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा लाइट का मसला हो, तो आप सबसे पहले मेन ब्रेकर जो होता है लाइट का, उसे बंद कर दें, या फिर अपना इन्वर्टर ऑफ कर दें, क्योंकि अफसोस से एहतियात बेहतर होती है। किसी किस्म का कोई ज्वाइंटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छी वायर होगी तो वो कभी भी नहीं कटेगी। हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट लगा देंगे, और फिर हल्का हाथ रखकर जो है ना, प्लास से इसको थोड़ा सा टाइट करना होता है। अगर ज्यादा टाइट करेंगे इसकी वायर टूट सकती है, क्योंकि ये डीसी वायर है तो थोड़ी सी पतली होती है। फ्रेंड्स, ये मैंने लगा दिया ज्वाइंट। मैं इसको ट्राई करूंगा कि घर की लाइट ऑन होती है या नहीं। तो मैंने ज्वाइंट कर दिया है फ्रेंड्स। अभी मैं ऑन करता हूँ इन्वर्टर, अभी देखते हैं क्या सिचुएशन है। ये यहाँ से मैं ऑन कर देता हूँ। अभी हम अपने घर की लाइट चेक करते हैं कि लाइट आ चुकी है मेरे घर की, जो कि बहुत बड़ी टेंशन थी, और शुक्र अल्लाह पाक का के सॉल्व हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस पर टैपिंग कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि अगर आपके घर की लाइट अचानक एकदम बंद हो जाती है, जैसे आज मेरे घर की लाइट बंद हो गई थी, मैं काम कर रहा था, तो ज़रा सी उसकी खिंचाव लगा तार से, तो वो जो उसकी वायर थी वो अलग हो गई ज्वाइंटर से। तो ये ज्वाइंटर है, ये प्रॉपर तरीके से टाइट नहीं होते हैं। मैंने हालांकि इनको प्लास से भी और हथौड़ी से भी मैंने इसको टाइट किया था मार मार के, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ है। तो बेहतर है कि आप देसी तरीके से ज्वाइन करें, जैसे हम के इलेक्ट्रिक वगैरह की वायर ज्वाइन करते हैं, इसी तरीके से डीसी वायर को भी आप ज्वाइन करें। और दूसरी बात आपको ये बताऊँ, जो डीसी वायर होती है वो जब आप छीलेंगे तो वो हाथ से टाइट करें आप, और कोशिश करें कि पीछे से आप अगर प्रॉपर तरीके से अगर ब्रेकर वगैरह बंद कर दें, हाथ से उसको टाइट करें। हाथ से उसको टाइट करेंगे तो वो सही टाइट हो जाएगी। प्लास से वो टाइट नहीं होती, क्योंकि अगर प्लास से टाइट करेंगे तो टूट जाती है। वो बारीक सी तारें होती हैं इसके अंदर, तो इसलिए टूट जाती है। तो बस आप कोशिश किया करें कि हाथ से किया करें टाइट। तो ये एक प्रॉब्लम था, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूवर्स को बता दूँ कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। जैसे मैं परेशान हो गया था, फिर मैं सोचने लग गया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो फिर मुझे याद आया कि ये ज्वाइंटर का मसला होगा। तो ये भी अच्छी बात है कि मुझे याद आ गया। अगर मुझे नहीं आता था तो मुझे पूरी वायरिंग खोलनी पड़ती, देखना पड़ता कहाँ कहाँ से क्या मसला है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके साथ कोई मसला आता है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको उसका हल भी बताऊँगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।